हेलो स्टूडेंट। आज हम एनक्लेक्स सॉन्डर्स का लेटर एडिशन जो 9th एडिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है एसिड बेस बैलेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले अपने बेसिक कंटेंट को समझ सकते हैं। तो जिनको भी नोट्स बनाते नहीं आता है, एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग नोट्स इसमें पूरा दिया गया है। तो आप लोग एनक्लेक्स बुक लेकर के बैठिए। अगर बुक नहीं होगा तो पीडीएफ होगा, वो लेकर के बैठिए और मैच कीजिए। एनक्लेक्स बुक में जैसे ही पॉइंट को दिया गया है वैसे ही सेम इस नोट्स में है। ये बेसिक से बेसिक टॉपिक हैं इसमें, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है नॉर्सेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए आप लोग अपना नोट्स लेकर के बैठिए, साथ में इसको लिखते भी रहिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिड बेस बैलेंस। तो इसमें पहला पॉइंट है हाइड्रोजन आयन एसिड एंड बेस। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ए है हम लोग का हाइड्रोजन H+ आयन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन H+ आयन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग जिस प्रकार से इसमें पॉइंट्स दिए हैं उसी प्रकार से अपने नोट्स में इसको लिखते जाइए, ताकि आपको जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है H+ डिटरमाइन pH ऑफ बॉडी। H+ जो आयन रहता है वो डिटरमाइन करता है pH ऑफ बॉडी। बॉडी का जो pH रहता है एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है H+ आयन। तो सेकंड पॉइंट हम लोग इसमें समझते हैं H+ स्ट्रेंथ कॉल्ड एसिड। तो H+ जो आयन है उसका स्ट्रेंथ मतलब सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयन अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। तो उसी को यहाँ पे दिया है H+ स्ट्रेंथ कॉल्ड एसिड। तो इधर ब्रैकेट में दिया है, देखो H+ आयन इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ होना मतलब बढ़ना, अगर वो बढ़ेगा तो एसिड बनेगा, एसिड मतलब अम्ल। और H+ आयन अगर डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ मतलब कम होगा, तो क्या बनेगा, एल्कलाइन मतलब क्षार बनेगा। तो फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं pH रेंज इक्वल टू 1 to 14, 7 इज़ न्यूट्रल। जो pH रेंज रहता है वो 1 से 14 रहता है, जिसमें जो 1 है वो एसिडिक रहता है, 14 जो है वो एल्कलाइन रहता है, और 7 जो है वो न्यूट्रल रहता है मतलब उदासीन रहता है। 1 है वो अम्ल है, 14 है वो क्षार है, और 7 जो है वो उदासीन है। तो अगर 7 से कम हुआ बॉडी का pH, 7 से कम हुआ तो उसको एसिडिक बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा हुआ उसको एल्कलाइन बोलते हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं नॉर्मल बॉडी का pH कितना होता है। तो नॉर्मल बॉडी का pH होता है 7.35 to 7.45। ये हमारे बॉडी का pH होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आप अच्छे से समझिए, नोट्स बना के रखिए, इसमें स्टार डाल लीजिए। फिर हम लोग बी देखते हैं एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड क्या है, कंटेन H+ आयन। एसिड में भी H+ आयन कंटेन होते हैं। एसिड में H+ आयन कंटेंस होते हैं। तो ऊपर में हम लोग देखे थे ना ब्रैकेट में, H+ आयन अगर इंक्रीज़ होगा तो एसिडिक होगा। जहाँ पे H+ आयन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो हम लोग अब एसिड पढ़ेंगे। तो एसिड हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मान लो एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें H+ एकदम ज़्यादा अमाउंट में है, बढ़ा हुआ है। H+ जो आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ा हुआ है, तो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट H+ आयन की है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं एसिड आर H+ डोनर। जिसके पास ज़्यादा रहता है वो देने का काम करता है, उसको हम लोग दाता बोलते हैं। तो वैसे ही एकदम ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन हो जाएगा तो वो H+ आयन को डोनर मतलब दूसरे को दे सकता है। तो ये H+ आयन जो है वो एक डोनर है। ठीक है, समझ आया इतना? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसमें डाउट क्लियर कर दूंगी। और साथ में हम लोग बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। ये सबसे पहला वीडियो है हमारा, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें एकदम बेसिक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेस मतलब होता है क्षार, या फिर इसको ही हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। तो
ये क्या होता है, इसको हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर पॉइंट में जाएंगे। जिनके पास H+ आयन नहीं होता है उसको हम क्षार बोलते हैं। जिनके पास H+ आयन होता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, और जिनके पास H+ आयन नहीं होता उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कंटेन नो H+ आयन। इसका पहला पॉइंट ही बोल रहा है कि कंटेन नो H+ आयन, मतलब H+ आयन नहीं है, इसको हम लोग बेस या एल्कलाइन बोलते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है बेस आर H+ एक्सेप्टर। जो रिसेप्टर यहाँ पे लिखा है वो गलत है, रिसेप्टर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, एक्सेप्टर यूज़ करेंगे। तो आप लोग एक्सेप्टर लिख लीजिए, रिसेप्टर को कट कर देना, रिसेप्टर को मत लिखना। तो बेस आर H+ रिसेप्टर नहीं एक्सेप्टर, मतलब स्वीकार करने वाला, मतलब जो बेस है वो H+ को स्वीकार करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनके पास H+ आयन नहीं है, तो ये बाहर से किसी दूसरे से H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट HCO3, जो एक प्रकार का क्षार है। सीरम बाइकार्बोनेट जो है वो क्षार होता है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। बाइकार्बोनेट का मतलब है एक प्रकार का क्षार है, जिसको हम लोग HCO3 बोलते हैं। तो बॉडी का जो नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट है, नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट है, वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। समझ आया? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए।